बड़वानी जिले के अंजट क्षेत्र और छोटा बड़दा गांव में अंजट और मनावर को नर्मदा नदी के बीचों बीच ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसको लेकर बड़दा गांव के ग्रामीण नावों ने विरोध धरना प्रदर्शन किया, जिसको लेकर उनकी मांगे है कि हमें रोजगार मिले, क्योंकि ये ब्रिज बन जाएगा तो हमारी नावों पर कोई नहीं बैठेगा। हमारे रोजगार पर ब्रिज बनने से इसका असर पड़ेगा। हमारी ये मांगे, हमें रोजगार दिया जाए एवं हमें पुल बनने से कोई विरोध नहीं, बस हमें रोजगार चाहिए। बड़दा गांव के नावड़ों का रात्रि 10:10 पर भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वहीं उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने ये कहा कि प्रशासन हमारे 50 घरों को गोली मार दे अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो। अपने रोजगार के लिए प्रशासन से गुहार लगाते हुए ग्रामीण नावड़ों ने कहा कि खबर भारत न्यूज चैनल के संवाददाता रात्रि 10 बजे उनके पास पहुंचे और जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग की। रिपीट, खबर भारत वर्ष न्यूज चैनल के संवाददाता रात्रि 10 बजे उनके पास पहुंचे और जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग की। अब देखते हैं कि खबर का कितना असर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत वर्ष न्यूज चैनल, जो कि 10:10 हो रहे हैं। गांव बड़दा गांव में हम आए हैं, जो कि नर्मदा ब्रिज बन रहा है, जिससे कि नावों ने धरना प्रदर्शन दिया गया है। और अभी तक रात को 10:10 हो रहा है और अभी तक धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस संबंध में हम ग्रामीणों के चर्चा करते हैं, नावों के ग्रामीणों से जो नाव चलाते हैं। हम भैया का सर, आपका क्या नाम है? दीपक केवट। आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, किस कारण दे रहे हैं? क्या ये कारण? हमारा रोजगार जा रहा है, इसकी वजह हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोई प्रशासन का कोई आश्वासन हमारे पास अभी तक आया नहीं है। और रात में भी धरना प्रदर्शन जारी है और दिन में भी धरना प्रदर्शन जारी है। अभी तक कोई विधायक, सांसद, दोनों सांसद है, बड़वानी जिले के एक राज्यसभा सांसद है, एक लोकसभा सांसद है, एक विधायक है, उसके बाद भी आपका अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या कारण है? कारण वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर, क्या मालूम उनको कि कुछ देना पड़ेगा या क्या नहीं। बाकी हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हो सकता है तो जल सत्याग्रह भी कर सकते हैं। उसके बाद में होगा तो फिर रोड भी जाम करेंगे। उसके लिए धरना प्रदर्शन, और उसके अगर नहीं मानते हैं तो उसके बाद में हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर ब्रिज बना है और रोजगार नहीं मिला तो अब क्या कदम उठाओगे? आपने धरना प्रदर्शन की भी बात कर दी, आपने रोड बंद करने की भी बात कर दी, आपने भूख हड़ताल की भी बात कर दी। इसके बाद भी अगर आपका रोजगार नहीं मिला तो क्या करेंगे? अगर नहीं मिलेगा तो उसके बाद में बस उनको, प्रशासन को यही कहेंगे 50 परिवार को गोली मार दो, उसके बाद में पुल बना दो। आप देखते हैं खबर भारत वर्ष न्यूज चैनल के साथ जिला बड़वानी से रवि सिल्ले की रिपोर्ट। और ग्रामीण नावड़ों जो जोरदार रिपीट और ग्रामीण नावड़ों जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इस संबंध में खबर भारतवर्ष न्यूज चैनल के पूर्व गृह रिपीट और ग्रामीण नावड़ों जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इस संबंध में खबर भारतवर्ष न्यूज चैनल ने पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन से भी सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने सीएम और कलेक्टर को भी लेटर लिखकर दिया है। और वहीं राज्यसभा सांसद ने कॉल पर बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा अध्ययन कर लूं फिर मैं जवाब देता हूं। उसके बाद भी हमने संपर्क किया, हमारा कॉल नहीं उठाया गया और जब लोकसभा सांसद से बात करी तो उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया। नमस्कार, आप विधायक महोदय जी, खबर भारत वर्ष न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मेरा आपसे सवाल था कि मनावर और अंजड़ को नर्मदा ब्रिज जो बन रहा है, उसमें जो ग्रामीणों जो नाव चलाते हैं उनका विरोध धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि अभी तक वहाँ पर ना ही कलेक्टर महोदय पहुंचे हैं बड़वानी जिले के, ना ही वहाँ पर प्रशासन पहुंचा है। सिर्फ तहसीलदार सर जाते हैं जब धरना प्रदर्शन देते हैं और उनको कहते हैं कि आपको अपना धरना प्रदर्शन बंद करो तो हम लाठी चार्ज कर देंगे। इस संबंध में आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना है, मुझसे वो 49 परिवार मिले हैं, केवट समाज के हैं और उनकी जो आजीविका है नाव चलाने से उनका घर परिवार चलता है और मतलब परिवार उनका पालन पोषण उसी से चलता है और कई सालों से वो कर रहे हैं इस काम को। उन्होंने ये मांग की है कि जब राजघाट का जो पुल बना था उस समय भी नाविकों को, केवट समाज के लोगों को जो नाव चलाते तो उनको जमीन या प्लाट या जो कुछ आजीविका चलाने के लिए सरकार ने उनकी मदद की थी। तो वैसी मदद अभी ये सरकार ने भी करना चाहिए। ठीक है, पुल बन रहा है वो अच्छी बात है, वो एक विकास की योजना है, विकास होना है और पुल सड़कें हैं, मतलब वो तो काम लगातार सरकार की तरफ से चलना निरंतर होते रहेंगे। तो ये काम जो हो रहा है पुल का, उसमें उनका भी कोई ज्यादा उनकी आपत्ति केवल इस बात की है
कि शासन प्रशासन हमारी ओर भी ध्यान दे। हमारी जीविका, हमारा पालन पोषण, हमारे बाल बच्चों का पालन पोषण कैसा होगा, तो सरकार ने उन्हें आश्वस्त करना चाहिए और उनको कोई उपाय सुझाना चाहिए, कोई वैकल्पिक मतलब ऐसी कुछ व्यवस्था भी करना चाहिए जिससे कि परमानेंट उनका आजीविका चलती रहे और आजीविका का साधन उनका पूरा जीवन भर का बना रहे। तो सरकार के प्रति उनका विश्वास भी बना रहेगा और उनका जो मकसद और उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा। उनका कोई ये नहीं है कि कोई हम बांध को इसलिए, मतलब उनका तो केवल इतना भर है कि हमारा भी सोचा जाए। मुझे भी मिले थे और मेरी उनसे बात भी हुई है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और कलेक्टर को भी मैंने पत्र लिखा है कि इन पे विचार किया जाए और इनकी मदद की जाए। और मैं उनके साथ हूँ कि भैया उनको कुछ न कुछ उनकी जीविका के बारे में, आजीविका के बारे में सोचना पड़ेगा, सरकार को व्यवस्था देना पड़ेगी। जी सर, आपसे तो वो मिले हैं, आपको लेटर भी लिखा है और आपने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा, आपने कलेक्टर महोदय को भी लेटर लिखा। हाँ, तो लिखा है। वो रात को भी धरना प्रदर्शन उनका जारी है। उनका रात को भी धरना प्रदर्शन जारी है। और दूसरी बात यह है कि उनका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनकी ये मांग है कि ब्रिज बने, पर हमको ब्रिज से कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ रोजगार उनका चाहिए। मतलब उसका इसके लिए उनको रोजगार मिले वो सही है ना। उनका भैया इतने सालों से उनका जो काम चल रहा है और वो काम उससे बांध बनने से अगर उनका काम प्रभावित हो रहा है, रुक रहा है, उनको भविष्य में दिक्कत हो जाएगी उनको अपने आजीविका चलाने के लिए, तो वो उसके लिए तो विचार करना पड़ेगा ना, सरकार को देना चाहिए उस पर। और मैं समझता हूँ कि जो पुल का लाभ लेंगे हम सब क्षेत्रवासी, जो लाभ लेंगे, मैं समझता हूँ कि उसमें केवल बड़वानी और धार जिले के लोग नहीं, उस रूट से जो भी लोग गुजरेंगे उससे तरक्की और उन्नति और विकास भी होगा। और क्षेत्रवासियों की पुल की मांग भी थी, तो उनका कोई पुल का नहीं, भैया हमारे पे भी विचार करो। हमारा जो धंधा चौपट हो गया है वो खतरे में पड़ गया, हमारा जो भविष्य खतरे में पड़ गया है, उस पर सरकार विचार करे और ध्यान देना चाहिए। कुछ न कुछ तो उनको आश्वस्त करके उनको कुछ तो राहत देने की वो बात करना चाहिए कि भैया ठीक है, हम विचार करेंगे और आप लोगों को हम पैकेज के रूप में या जो भी है आपको मतलब दिक्कत ना आए भविष्य में, इसके लिए हम विचार करेंगे। सरकार ने करना चाहिए। हाँ, जैसे कि साथ हूँ मैं, उनका साथ दे रहा हूँ। जैसे आप तो उनका साथ दे रहे हो, आपने लेटर भी लिया, पर लेकिन भाजपा सरकार होते हुए, केंद्र में होते हुए, राज्य में भी होते हुए, और बड़वानी जिले के दोनों सांसद हैं, उसके बाद भी अभी तक वो धरना प्रदर्शन दे रहे, कितनी बड़ी शर्म की बात है। मतलब भाजपा सरकार की, आप तो विपक्ष नेता हैं। हाँ सही है, देखो हम हमारा विपक्ष के धर्म को निभा रहे हैं। और ये जो बिल्कुल आपने सही बोला, मुझे उनने बोला था कि हम सांसदों से मिलने गए, सांसद मिले नहीं। और दूसरी बात ये डबल इंजन की जो सरकार है, इनने इस पे विचार करना चाहिए। तो हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं विधानसभा में भी मैं इस बात को उठाऊंगा। 28 तारीख से विधानसभा का जो सत्र चलेगा उसमें मैं इस बात को उठाऊंगा कि भैया उनकी मदद की जाना चाहिए और सरकार ने उनको सहयोग करना चाहिए। सरकार अगर इस तरह की अनदेखी करेगी तो ठीक नहीं है, हम उनका साथ देंगे। जी सर, आपका खबर भारतवर्ष में बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।